जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल विवेक ई लर्निंग क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं SI और ASI की जो यूपी पुलिस में वैकेंसी आई हुई है उनके विषय में। आप सभी को पता चल ही गया होगा कि उसके फॉर्म फिल हो रहे हैं, फॉर्म उसके भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट उसकी 15 जुलाई है। 15 जुलाई तक फॉर्म उसके फिल होंगे। ठीक, उसके बारे में बात करेंगे कि कैसी इसकी जॉब प्रोफाइल है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एग्ज़ाम किस तरीके से होगा और क्या क्या हमारे प्रोसेस रहेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें इसकी वैकेंसी की, तो वैकेंसी जो 3 पोस्ट हैं इसमें, एक SI गोपनीय, ठीक है, उप निरीक्षक गोपनीय, SI कॉन्फिडेंशियल की। 2 पोस्ट हैं ASI की, एक लिपिक की और एक लेखा की, अकाउंटेंट की। तीनों को मिला के कुछ 1277 पोस्ट हैं। ठीक, और इन पर यह भर्ती आई हुई है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन इसे भर सकता है, क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन है। ठीक, तो जो क्वालिफ़िकेशन है, सबसे पहले तो एज की, तो एज आपकी 21 प्लस होनी चाहिए और मैक्सिमम जो जनरल वालों के लिए है वो 28 होनी चाहिए। या कहाँ, कब तक? जुलाई तक। 1 जुलाई तक आपकी एज 21 वर्ष पूरी हो गई हो और 28 वर्ष से कम होनी चाहिए। उसके बाद आगे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशन में आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि क्या हो, BSc कुछ भी हो सकता है ग्रेजुएशन में, BTech, BSc, ठीक है, BA, BCom, कुछ भी आपका ग्रेजुएशन हो सकता है। उसके साथ ही साथ आपको इसमें O लेवल का डिप्लोमा चाहिए। तो O लेवल का डिप्लोमा चाहिए, तो यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन है कि केवल O लेवल वाले ही कर सकते हैं या O लेवल के इक्विवेलेंट भी कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि O लेवल के इक्विवेलेंट कौन कौन से कोर्सेज होंगे। तो कंप्यूटर का कोई सा भी वो कोर्स जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज हो, यानी कि या तो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको सर्टिफिकेट मिला हो या फिर किसी UGC द्वारा आपको सर्टिफिकेट मिला हो। ठीक, और उसका जो अवधि रही हो उस कोर्स की कंप्यूटर के 1 साल रही हो मिनिमम, कम से कम 1 साल। 1 साल से ज़्यादा है तो मान्य होगा ही। कम से कम 1 साल अगर उसकी आपकी अवधि रही है उस कोर्स की, तो वो O लेवल के समकक्ष या उससे ऊपर होता है, तो आप इसमें एप्लीकेबल कर सकते हैं। जैसे कुछ कोर्सेज बता सकता हूँ मैं, जैसे BCA है, अगर आपने BCA किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप MC हैं तो भी ये फॉर्म भर सकते हैं, जब BCA से भर सकते हैं तो। यदि आपने कंप्यूटर साइंस से BSc की है या उन तीनों साल में कभी भी 1 साल आपके पास कंप्यूटर रहा है BSc में, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। O लेवल के इक्विवेलेंट होता है वो। यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है, यानी कि पॉलिटेक्निक करी हुई है कंप्यूटर से, ठीक है, और ग्रेजुएशन है आपकी, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप BTech हैं CS से, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग O लेवल तो है ही, ठीक है। O लेवल अगर आपका है तो बहुत अच्छी बात है, O लेवल वाले तो भर ही सकते हैं। या आपने कोई अन्य कोर्स कर रखा है कंप्यूटर का जिसकी अवधि 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक है और जिसे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या UGC किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हो गई हमारी क्वालिफिकेशंस की, एजुकेशन की क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। उसके बाद हमारा होगा इसमें, अब बात करते हैं क्या प्रोसेस रहेगा। तो इसमें जो प्रोसेस रहेगा वो सबसे पहले आपकी रहेगी इसमें लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में इसमें 4 सब्जेक्ट रहेंगे और जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, जिसमें 4 सब्जेक्ट आपके होंगे, हिंदी, GS, मैथ्स और रीजनिंग। हिंदी के साथ ही साथ आपका कंप्यूटर भी आएगा। प्रत्येक सेक्शन 100 नंबर का होगा, टोटल 400 नंबर का पेपर होगा आपका। ठीक, हर सेक्शन 100 नंबर का होगा। हिंदी के साथ साथ इसमें कंप्यूटर अलग से आएगा, हिंदी के साथ ही, ठीक है। हिंदी आधे प्रश्न हिंदी के रहेंगे, आधे प्रश्न उसमें कंप्यूटर के रहेंगे। और उसके साथ ही साथ आपका इसमें रहेगा GS एक सेक्शन अलग रहेगा। उसके बाद आपकी रीजनिंग रहेगी और मैथ। सब 100 नंबर के सेक्शन है, टोटल 400 नंबर का ये पेपर होगा। जो UPSI की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें ये कन्फ्यूजन था क्या इसमें मूल विधि भी आएगी, तो इसमें मूल विधि वगैरह का कोई रोल नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई पॉलिटी का भी ज़्यादा नहीं है। एक कंबाइंड एक GS जो आती है सभी पेपरों में, वही GS इसमें पूछी जाएगी। ठीक है भाइयों, आगे बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद क्या होगा, जो भी लोग नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अलग अलग शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी, तो ऑब्वियस है कि नॉर्मलाइजेशन होगा और बोर्ड द्वारा ये कह भी दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अब जो लोग इसको मेरिट को कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे, वो लोग अगले प्रोसेस में जाएंगे, जो होगी आपकी DV PST, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या रहेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी केवल नाप तोल होगी। DV में आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, जो भी आपने लगाए होंगे
उस टाइम पे फॉर्म भरते हुए आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे वो जो डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और उसी के साथ साथ में आपका पीएसटी होगा। पीएसटी में इसमें जो बॉयज़ हैं उनकी हाइट चाहिए 163। जो भी मेरे भाई जैसे जो पुलिस में आना चाहते हैं या जिनका सपना होता है वर्दी पाने का, लेकिन उनकी हाइट कम रह जाती है, ठीक है, और अगर उनके पास ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं तो वो इसके थ्रू भी आ सकते हैं। इसमें जो हाइट मांगी गई है 163 सेंटीमीटर मांगी गई है बॉयज़ के लिए, और एसटी वालों के लिए थोड़ी छूट होती है 1-2 सेंटीमीटर की, और गर्ल्स के लिए मांगी गई है 150, ठीक है। और जो बॉयज़ के लिए चेस्ट मांगा गया है वो 77 नॉर्मल और 82 एक्सपेंडिशन के बाद, मतलब 5 सेंटीमीटर का क्या कहते हैं फुलाव मांगते हैं, और जो थोड़ी बहुत छूट है वो एसटी वालों के लिए वो मिलेगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगी, उसे क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और इसमें कोई रनिंग वगैरह नहीं है, केवल नापतोल है। कोई फिजिकल मतलब वैसा फिजिकल कोई नहीं है जैसे रनिंग वगैरह, ये सब कुछ नहीं है। केवल आपकी पीएसटी होगी, केवल आपका मापदंड होगा, ठीक है। इसी के आधार पर आपको क्या कहते हैं, कोई मार्क्स वगैरह नहीं है, केवल ये क्वालिफाइंग होगा आपका, ठीक। उसके बाद में आगे बात करते हैं। इसके बाद में आपकी होगी टाइपिंग, ठीक। लास्ट जो प्रोसेस रहेगा वो टाइपिंग का रहेगा। टाइपिंग के लिए अलग अलग है तीनों भर्तियों के लिए। एसआई के लिए अलग है, 80 वर्ड शायद मैं डाल दूंगा इसमें, कितनी कितनी टाइपिंग के लिए क्या क्या है, ठीक है। तीनों के लिए अलग अलग टाइपिंग की स्पीड मांगी है। तो लास्ट में आपका टाइपिंग होगा, फिर आपकी ओवरऑल मेरिट बनेगी। मेरिट आपकी जो है उस नंबर पर ही बनेगी जो आपने अपने लिखित परीक्षा में लिए होंगे, ठीक। इस आधार पर आपका पूरा सिलेक्शन होगा, ठीक है। जो अब एक बात आपके लिए, जो भी भाई ऑनलाइन तैयारी करते हैं, अगर आप एसआई या यूपीएसआई की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएसआई या एएसआई की जो वैकेंसीज़ हैं, जो अगर आप इसकी तैयारी ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक पर जा कर के टेक्स्ट बुक के लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप उसकी लाइव क्लासेस हमारे द्वारा या अपने चैनल के लिंक से, जिसका जो कूपन कोड है वो है VL20, अप्लाई करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, उसके साथ साथ PDF नोट्स मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है, और जो क्विज़ेज़ होती रहती हैं डेली वो तो मिलेंगी, ठीक है। जो भी इच्छुक है ऑनलाइन तैयारी करने का तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और अगर आप क्या कहते हैं कूपन कोड VL20 यूज़ करेंगे तो आपको 20% फीस में डिस्काउंट मिलेगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल की, कि कैसी जॉब प्रोफाइल होती है ASI की। तो ये जो जॉब है टोटली ऑफिस मतलब ऑफिस वर्क वाली जॉब है, जिसमें आपका केवल कार्यालय में काम होगा, ठीक है। एकदम मतलब बाबू वाली जॉब है, ठीक। SI या ASI मिनिस्ट्रियल जो आती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपकी फील्ड जॉब से कोई लेना देना नहीं है, सारी डेस्क जॉब होती हैं, ऑफिस जॉब है, ठीक। ऐसा कोई ज़्यादा हेडक नहीं होता फील्ड में 24 घंटे 24/7 जो UPSI या दूसरी अन्य कांस्टेबल वगैरह की जो फील्ड वाली जॉब होती है। अपना ऑफिस में वर्क होता है, आराम से बैठिए, ठीक है। जो काम है जो टारगेट हैं वो पूरे कीजिए, जो अलग अलग ऑफिस में आपको अटैच कर दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर इनका कार्य रहता है, तो इनका कोई फील्ड से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, ठीक। सारा काम इनका बिल्कुल बाबू वाली जॉब रहेगी जो अमूमन आप देखते होंगे, और बहुत ही बढ़िया जॉब है मेरे हिसाब से, ठीक है। मतलब अगर कहा जाए, इसे कहा भी जाता है कि बहुत अच्छी एकदम सहूलियत वाली, जैसे कहते हैं एक तरफ ये सबकी धारणा होती, धारणा की सच्चाई भी है कि पुलिस में जाने के बाद समय की बड़ी वो हो जाती है, समय नहीं मिल पाता है, बहुत हेक्टिक रहता है शेड्यूल ये सब। तो कहीं ना कहीं अगर आपका वर्दी पहनने का सपना है और आप पुलिस में भी रहना चाहते हैं तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है उनके लिए। ऑफिस डेस्क जॉब होती है, आराम से ऑफिस टाइम पे जाना, ऑफिस टाइम से ही आना होता है। मतलब किस इमरजेंसी केसेस में या कुछ केसेस में या कोई अधिकारी रोक लेता है तो उसकी अलग बात होती है। रेगुलर डेज में वही जिस टाइम से ऑफिस चल रहा है उतने टाइम तक आपका कार्य रहता है। जॉब बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर और कहीं आप पता करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, सर्च कर सकते हैं, आपको इसके अलावा कोई नहीं बताया। बहुत बेहतरीन जॉब में से एक माना जाता है, ठीक है। तो 2 पोस्ट हैं, 3 पोस्ट हैं इसमें वैसे, एक SI की है, 2 जो हैं वो ASI की हैं अलग अलग, एक लेखा वाली एक लिपिक वाली, ठीक है। तो बाबू वाली जॉब है, क्लैरिकल जॉब है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जो ये क्वालिफिकेशन रखते हैं, ठीक है, वो इसे फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें, ठीक। मैंने क्वालिफिकेशन बता दी है। O लेवल वाले में थोड़ा सबको ज़्यादा डाउट है, तो वो O लेवल का आप देख लीजिए। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट है कंप्यूटर कोर्स का जो 1 साल से ज़्यादा का है, मतलब या तो उसकी अवधि 1 साल है या उससे ज़्यादा है, या आपने ग्रेजुएशन इस तरीके की कोई कर रखी है, BCA वगैरह कर रखा है, BTech कर रखा है CS से, इस तरीके की कोई ग्रेजुएशन कर रखी है, तो ठीक है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और
अब ये बात तो हो गई एएसआई वाले एग्ज़ाम को लेके, एसआई कॉन्फिडेंशियल और एएसआई वालों को लेके। अब बात करते हैं अपनी जो यूपीएसआई की वैकेंसीज चल रही हैं, ठीक है। और फॉर्म उसके क्या कहते हैं 15 जून को क्लोज़ हो चुके हैं। अब उसके फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहे हैं। जो कोर्ट से जीत के आए थे एज रिलैक्सेशन लेके, उन्हीं के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और जल्दी उनके भी फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब सारी तैयारी जो है वो आपकी परीक्षाओं को है। तो मैं वीडियो कुछ देख रहा था यूट्यूब पे कि डेट वगैरह आ गई हैं कुछ वायरल ऐसे करके। मैं ज़्यादा इतना गौर नहीं करता इन वीडियोस पे कि क्या है। अगर ऑथेंटिक कोई न्यूज़ होती है बिल्कुल तो ही मैं उस पर बात करता हूँ, या उस पर ही वीडियो बनाना मैं प्रेफर करता हूँ कि वीडियो उसी पर बनाई जाए जो ऑथेंटिक हो। और मैं आपको भी ये ही सजेस्ट करूँगा, जब तक ऑथेंटिक ना हो, ऑथेंटिक यानी कि वेबसाइट पर कोई डेट या कोई नोटिफिकेशन वेबसाइट द्वारा ना दिया जाए, बोर्ड द्वारा ना दिया जाए, तब तक ऐसी अफवाहों से दूर रहें, ठीक है। अपने आप को प्रेशराइज ना कर लें कि कोई कह दे कि जुलाई में ही पेपर है, कोई कह दे अगस्त में ही पेपर है, और आप प्रेशर में आके अपनी जो एक स्मूथली तैयारी चल रही थी, आपकी जो अच्छी तैयारी चल रही थी, उसे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर दें। आप जब तक आपको डेट पहले मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको आज बोर्ड नोटिस डालेगा कि नहीं कल से पेपर है आ जाइए देने, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से 15-20 दिन पहले आपको पता चल जाएगा, 1 महीना भी हो सकता है। बोर्ड नोटिस डाल देता है, नोटिफिकेशन मिल जाता है सबको कि फला डेट से क्या कहते हैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। और कई सारी शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होंगे, तो ये तय है कि शुरू में पड़ जाएगा या बाद में पड़ जाएगा। तो आपको ये जो बूस्ट करने वाला है वो मिल जाएगा। बाकी अपनी तैयारी टाइट रखिए, इस तरीके से तैयार रहिए कि हमसे चाहे एग्ज़ाम कभी भी कर लाए। और इन सब अफवाहों से प्लीज़ दूर रहिए, ये बहुत ही आपको मेंटली डिस्टर्ब करेंगी, ठीक है। चीज़ें इधर उधर करेंगी, जो एक फोकस बना रहता है उससे। और अगर आप इन सब चीज़ों में पड़े रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। फिर पछताने से कुछ होता नहीं है जब एक बार समय निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अपनी तैयारी जारी रखें यूपीएसआई वाले भी। बाकी अगर किसी भी मेरे भाई का कोई डाउट हो या कोई जानना चाहता हो कहाँ से इनकी तैयारी करें, एएसआई की या कांस्टेबल की, कौन कौन सी बुक से रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर अब जल्दी आने वाली है। पहले कांस्टेबल के लिए डाल दी जाएगी, फिर एएसआई के लिए भी, ठीक है। बाकी अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं कमेंट का रिप्लाई करूं। और अगर उससे ज़्यादा आप पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें जुड़ सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप के और भी फ़ायदे हैं, जैसे आप डायरेक्टली कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं उसमें, या फिर उस ग्रुप में हम कुछ इन्फॉर्मेटिव जैसे मूल विधि से रिलेटेड कुछ है, ठीक है, उसकी पीडीएफ्स हैं, वो मैं उसमें देता रहता हूँ, ठीक है। कोई नई करंट अफेयर्स है तो उसमें मिलती रहती है, मतलब एक सहूलियत आपको हो जाएगी, वहाँ पर आपको पढ़ने के लिए भी मिलेगा नोट्स, ठीक है। बाकी आपकी कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू, ठीक। आई होप कि आपको मेरी बताई गई बातें पसंद आई होंगी, और चैनल को तो आपका प्यार मिल ही रहा है। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और जो पुराने हैं 1-2 को शेयर कर देना, 2-4 सब्सक्राइबर और आ जाएंगे, ठीक है। तो अपनी तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, मौज में रहिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।